आप देखिए, साइड से जानवर को देखिए। जहां बीक का टिप है ना, जहां बीक एंड होती है, वहां से बिल्कुल नीचे की ओर स्ट्राइट लाइन खींचिए। स्ट्राइट लाइन आप खींचिए। वो लाइन यानी उंगलियों के एंड में वो नाखून जो रहते हैं ना, नेल्स जो रहते हैं ना, उससे 1 इंच, कम से कम 1 इंच आगे की ओर रहना चाहिए। उतना पीछे की ओर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा आगे की ओर भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा आगे की ओर रहना चाहिए। वो जानवर मान लीजिए अपना सर कुछ ज्यादा ही आगे की ओर है, जब खड़ा होता है तब ज्यादा ही आगे की ओर है, तो वो जानवर आसानी से वो आगे वाला का मार है ना वो खाएगा, क्योंकि उसका गर्दन जो है वो ज्यादा ही आगे की ओर है। उसको पीछे लेने में टाइम लगता है कुछ ज्यादा ही, यानी 3 इंचेस मिनिमम पीछे लेना पड़ेगा या फिर साइड को लेना पड़ेगा। उतने में आगे वाले का मार जो है ना इसको लगेगा। सो दैट इज नॉट ए गुड साइन। ऐसे नहीं होनी चाहिए। और घुटनों का झुकाव देखिए। ये पैर जो हैं बिल्कुल सीधा भी नहीं है, कुछ ज्यादा ही बेंड होके नहीं है, थोड़ा सा बेंड हुए हैं घुटने के आसपास, थोड़ा सा बेंड है। ये जानवर अपने घुटना पैर जो है ना, अपने घुटने जो है ना बिल्कुल यानी नीचे की ओर झुका करके उड़ने की जरूरत नहीं। जिस एंगल से खड़ा है ना उसी एंगल से ये उड़ सकेगा। तो कॉन्सिक्वेंटली द बर्ड इज फास्टर। वो कम टाइम में उड़ना होता है और लैंडिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बैलेंस के साथ लैंड कर सकता है। मैं जानवर के बॉडी शेप के बारे में बहुत सारे बातें कही है ग्रुप में। आज मैं सोचा एक वीडियो बना लूं ताकि वो बातें जो हैं आपको आसानी से समझ में आए। आप गर्दन को ले लीजिए, यानी कान से बेस ऑफ द नेक, वहां से वहां तक आप मेजर करेंगे और घुटने से पैर तक आप मेजर करेंगे। ये दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मान लीजिए 4 इंचेस है तो 4 इंचेस से होनी चाहिए, 5 है तो 5 होनी चाहिए। और बेस ऑफ द नेक से और बेस ऑफ द टेल, वो है ना ये लेंथ ऑफ द शैंक्स या फिर लेंथ ऑफ द नेक से डबल होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। और देखिए ये टेल, देखिए टेल उतना नैरो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ओपन होने चाहिए, थोड़ा सा वाइड होनी चाहिए, ताकि जानवर को जब लैंड करेगा, उड़ने के बाद लैंड करेगा, उस टाइम उसको थोड़ा सा मदद मिलेगा। और नैरो टेल वाले उतने अच्छे जानवर करके मानते नहीं हैं लोग, यानी पुराने उस्ताद जो है ना वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और सामने से देखिएगा जानवर को, छाती और पंखे जो है ना, विंग्स, दोनों के बीच में 1/2 इंच या 3/4 ऑफ एन इंच गैप रहना चाहिए। ये गैप रहने से क्या फायदा है, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। गैप रहने से क्या होता है, लड़ाई के दौरान, यानी जब जानवर लड़ता रहता है मैदान में, ये बाजी में, पिट में, वो हवा चलती रहती है, अंदर हवा चलती रहती है और उस वजह से बॉडी कूल होती रहती है। वो एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज यह है, पंखे देखिए, इस जानवर के पंखे बॉडी से चिपक के नहीं है, दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग देखिए, ये ड्रूपिंग विंग्स बोलते हैं ना, यानी विंग्स वो नीचे की ओर लटक के नहीं है, बिल्कुल जिस पोजीशन में रहना चाहिए उस पोजीशन में है।
इसलिए जानवर उड़ने के लिए जब पंखे फ्लैपिंग करेगा, जब फ्लैपिंग करेगा तो सबसे पहले ऊपर की ओर उठा करके नीचे की ओर करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा फैलाएगा, ओपन करेगा और नीचे की ओर फ्लैपिंग करेगा। तो इतने ही फिजिकल एक्सर्शन से ये जानवर उड़ सकेगा। मारने के लिए जो फ्लाइंग जो करता है ना, वो उड़ सकेगा और लैंडिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या होता है, जानवर की एनर्जी जो है ना बहुत ही कम एक्सपेंड होती है। वो जानवर ज़्यादा देर तक लड़ सकता है बिना थके।